एक्सरसाइज 7.8 के जो क्वेश्चन है सभी, उसमें तुम्हें ये लिमिट लगी दिखाई दे रही होगी, है ना। ये थोड़ा मिस टाइप हुआ है, इसमें यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ होगा, 5x² के बाद प्लस लगा हुआ है। हाँ, तो ये मिस टाइप हुआ है, ये ठीक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आई से निरूपित कर लिया इसको भी। निश्चित समाकलन की लिमिट है -1 से +1, x+1 dx। तो ये जो प्रश्नावली है ना, मौलिक प्रमेय पे आधारित है। मौलिक प्रमेय का नियम अभी क्या बताया कि तुम समाकलन कर दो जैसे इसकी पहले की प्रश्नावली में करते थे। अनिश्चित समाकलन पढ़ा है पूरा 7.1 से लेके 7.7 तक, वही विधियां रिपीट होंगी, बस एक नई चीज मिलेगी तुमको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसका समाकलन करें, x का क्या होता है x²/2, 1 का क्या होता है x, और इसकी लिमिट -1 से +1। अब लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट, ठीक है। मौलिक प्रमेय का नियम है कि इसमें जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर/2 +1। अपर लिमिट लगाने के बाद माइनस और लोअर लिमिट लगाओगे तो -1 का स्क्वायर 1/2 और x की वैल्यू -1। समझ गए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1²/2 1/2 ही आएगा, +1, माइनस का मल्टीप्लाई -1/2 +1, 1/2 से 1/2 काट दिया और इसका आंसर आ गया 2। आ गया क्वेश्चन नंबर 1 समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आई से निरूपित कर लिया, समाकलन की लिमिट है 2 से 3, 1/x dx। अब 1/x का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड में x की लिमिट 2 से 3, लिमिट लगाएंगे, लॉग मॉड में अपर लिमिट क्या रख दिया x की जगह 3, माइनस लॉग मॉड में लोअर लिमिट, क्या ये दोनों मान धनात्मक हैं तो मॉड हटा सकते हैं क्या, इनके हटा सकते हैं। लॉग का कोई माइनस वाला फॉर्मूला जानते हो, log m माइनस log n, log m/n। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 पर आ जाइए। i बराबर समाकलन की लिमिट 1 से 2, फलन क्या है 4x³ -5x² +6x +9। क्या इन सभी पदों के समाकलन आप जानते हैं? क्या होता है x³ का, x की पावर 4/4। क्या होता है x² का, क्या होता है x का, और क्या होता है 9 का। 9 का 9x नहीं आएगा, 1 का x, 2 का 2x, तो 9 का 9x। सीधे बैठिए, सामने देखिए, और लिमिट क्या है इसकी 1 से 2, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे, तो पहले इस पूरे पद में x की जगह अपर लिमिट लगेगी, यानी क्या रखा जाएगा 2 रखा जाएगा। तो 2 रखा तो देखो 2 की पावर 4, 5 इंटू 2 का क्यूब/3, ये काट सकते हैं इसको, तो +3 इंटू 2 स्क्वायर और 9 इंटू 2,
कौन सी लिमिट है ये? अपर लिमिट। अब माइनस साइन लगा दो और पूरे पद में x की जगह क्या रखते जाओ? 1। तो 1 की पावर 4, 5 इंटू 1 का क्यूब अपॉन 3, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 1। लगा दी लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए कितना हो गया? 16। 2 का क्यूब 8, 8 का 5 में इंटू करो, 40 अपॉन 3 आएगा कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कर दिया, 12। इसको सॉल्व करें। 1, 5 अपॉन 3, 3, 9। कितना हो गया? ये तीनों प्लस करो, 28 और 8 36 और 10 46 माइनस 40 अपॉन 3। इसको सॉल्व करें। 13 माइनस 5 अपॉन 3, ब्रैकेट खोल दें। ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो 46 माइनस 40 अपॉन 3 माइनस 13 प्लस 5 अपॉन। एलसीएम ले लो पूरे में, 3 एलसीएम आ गया, 3 कट गया, 39। ठीक। अब प्लस प्लस के जोड़ लो पहले, 143 माइनस माइनस के जोड़ लो, 79 अपॉन 3, 64 अपॉन 3। ठीक है, बस ये तो कैलकुलेशन थी। समाकलन करा, फिर अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। इसको नोट कर लें। ये तुम्हारा 7.8 के 3 सवाल हो गए, मौलिक प्रमेय पे आधारित थे। देखें, क्या लिमिट है समाकलन की? लिमिट है 0 टू पाई अपॉन 4 साइन 2x dx। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन 2x का समाकलन जानते हो क्या? क्या होता है? साइन का हो गया माइनस कॉस 2x और कुछ x के गुणांक से भाग भी दे देंगे और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से पाई अपॉन 4। अब एक बात और सुन लो यहाँ पे, जैसे तुमने समाकलन कर दिया और लिमिट लगाने की बारी आई तो उसके पहले एक बात याद रखना कि ये जो नियतांक आ रहे हैं कांस्टेंट, इनको लिमिट से निकाल लेना, क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट नहीं लगती है। लिमिट किस में लगती है? x के पद में, चर पद में लगती है। तो इसलिए कांस्टेंट को निकाल लिया करो लिमिट लगाने से पहले। तो cos 2x और ये 0 से पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 लिमिट लगा रहे हैं। पहले अपर लिमिट आएगी cos 2 पाई अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट आएगी cos 0, कट जाएगा ये, cos पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू और cos 0 की 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही 5 कर लेंगे क्या? जरा देख के बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, 6 कराते हैं, फिर छोटा सा सवाल है।
क्या लिमिट है 6 में? सवाल पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 को। 4 से 5 की लिमिट है और e की पावर x dx। चलो देखो, e की पावर x का समाकलन, e की पावर x की लिमिट 4 से 5, लिमिट लगा ली, अपर लिमिट माइनस लोअर, कॉमन ले सकते हैं चाहे तो। e की पावर 4 तो क्या बचेगा? e माइनस 1, 7 हो जाएगा। 8 कराते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 8 की लिमिट क्या है? पाई अपॉन 6 से लेकर पाई अपॉन 4। और क्वेश्चन में क्या है? cosec x dx। अब cosec x का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग मॉड के अंदर cosec x माइनस cot x। याद कर लो, ये फॉर्मूला याद नहीं है। cosec x का लॉग cosec x माइनस cot x, वो जो 4 फॉर्मूले इकट्ठे थे ना, उनमें से है ये वाला। दो दो लिखाए थे ना जो, और ये पाई अपॉन 6 से पाई अपॉन 4। cosec अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट cot पाई बाई 4 माइनस लॉग मॉड में cosec पाई बाई 6 cot पाई बाई 6। cosec पाई बाई 4 की वैल्यू, cosec पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई बाई 4 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो। साइन पाई बाई 4 45, पाई बाई 4 45, साइन 45 1 अपॉन रूट 2। तो cosec पाई बाई 4 उसका उल्टा रूट 2, cot पाई बाई 4 1, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, लॉग cosec पाई बाई 6 30, cosec 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1 अपॉन 2 तो ये 2, और cot 30 अरे tan 30 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का उल्टा रूट 3। ये वैल्यू है, ये याद करनी पड़ेंगी। अब log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n। और इसमें c तो नहीं प्लस कर दोगे? सारे आंसर निश्चित आएंगे इनके। मॉड के अंदर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, एक ही मॉड में ले लिया। अब इसका हर का परमेकरण और करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 2 माइनस रूट 3, हर का परमेकरण 2 प्लस रूट 3 अपॉन में हर के पद का चिन्ह बदल के गुणा और भाग। अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, सब ब्रैकेट ही हैं ये, इनका मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 का 2 में होगा, रूट 2 का रूट 3 में होगा, 1 का होगा 1 का रूट 3 में। और नीचे फॉर्मूला बन गया है कौन सा? a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 6 माइनस 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, तो अपॉन में 1 का तो कोई अर्थ नहीं है, हटा दें। लॉग मॉड में 2 रूट 2 रूट 6
√3 माइनस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन इसमें देख लें। ये 8 मैंने करा दिया था, अगला मैं 9 करा रहा हूँ। 9 10 एक से ही है दोनों। ये साइन इनवर्स एक्स का है और ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। विधि दोनों की एक सी है। एक मैं कराता हूं, दूसरा तुम कर लेना इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निश्चित समाकलन को आई से निरूपित कर लिया। लिमिट हमको दी है 0 से 1 और dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx को अगर हम साइड में करें तो ये 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन होता है किसका? मतलब इसका समाकलन क्या है? साइन इनवर्स एक्स, और उसकी लिमिट क्या है? 0 से 1। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट लगाएंगे 1 और लोअर लिमिट लगाएंगे 0। यही था मौलिक प्रमेय का नियम कि फलन जो समाकलन होकर आया है उसमें x की जगह अपर लिमिट रख दो और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दो। अब तुम्हें ये सोचना है, ये याद करना है ये इस बात को कि ये 1 किसकी वैल्यू है साइन में? साइन 90, रेडियन में 90 क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 2। तो ये साइन π/2 का मान है और 0 किसका मान है? साइन 0 का मान है। तो मैंने 1 को लिख लिया साइन π/2 और 0 को लिख लिया साइन 0। साइन इनवर्स से साइन हट सकता है क्या? स्वयं समंजक गुण याद है कोई ऐसा? तो ये π/2 और माइनस 0, π/2 माइनस 0 सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? π/2। ऐसे ही तुम इसका tan कर लोगे क्या? हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इधर ध्यान से। I इक्वल टू 2 से 3 की लिमिट है और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले अगर तुम्हारे याद गए, तुमको याद है अच्छे तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये कोई फॉर्मूला है? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख ले। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? समाकलन का सूत्र क्या है इसका? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है समाकलन? 1 अपॉन 2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और इसकी लिमिट 2 से 3। फॉर्मूला लगा दिया। अब लिमिट लगाएंगे, लेकिन लिमिट लगाने से पहले एक काम करेंगे, इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकालेंगे। ऐसा कोई नियम बताया था मैंने तुमको कि कोई भी नियतांक होता है लिमिट के अंदर तो उसको लिमिट से बाहर ले लिया करो, नहीं तो वो लिमिट लगाने में और उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत करता है। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाई, अपर लिमिट लगाएंगे तो देखो क्या आएगा? लॉग मॉड के अंदर 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और लोअर लिमिट लगाएंगे तो लॉग मॉड के अंदर 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये सॉल्व होके कितना आ गया? 2 अपॉन 4। ये कितना आ गया? 1 अपॉन 3। क्या मापांक के अंदर दोनों संख्याएं धनात्मक हैं? तो इनके मापांक घट जाएंगे। तो क्या आ गया ये? 1 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 2
log 1/2 माइनस log 1/3। अब log m माइनस log n क्या होता है? log m माइनस log n क्या होता है? log m/n। व्युत्क्रम करके क्या आ गया? 1/2 log 3/2। आ गया समझ में? सबको आ गया ये? अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो। जीरो से π/2 की लिमिट में cos स्क्वायर एक्स दिया है। तो जैसा कि तुम्हें शायद याद हो, निश्चित समाकलन है ये। अनिश्चित समाकलन में cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर आते थे, तो हमने वहां पे क्या किया था? 2 का गुणा 2 का भाग किया था। क्यों किया है? इसमें 2 आने से क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला सुना है? वो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। मैंने नियम ऐसे सिखाया था तुमको कि ये cos या साइन पे पावर लगी है, वो भी समघात है, तो ये पावर हटाने के बाद समाकलन होगा। और पावर हटाने में हमारी मदद कौन करेगा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मदद करेगा। फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। तो वो बनाने के लिए इसमें पहले हम एक काम करें, 2 से गुणा और भाग। तो ये भाग हो गया 2 का, ये गुणा हो गया 2 का। अब 2 cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा लो, 1 प्लस cos 2 थीटा। इसका समाकलन करें तो 1/2 क्या होगा? समाकलन 1 का x और cos 2x का sin 2x अपॉन में x के गुणांक का भाग देंगे और इसकी लिमिट 0 से π/2। अब देखो लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट क्या आएगा? π/2 sin 2π/2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस sin 0/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन पाई यानी साइन 180 क्या होगा? 0। और साइन 0 भी क्या होगा? 0। ये सारे 0 हटा दिए। याद कर लो ये मान, साइन पाई का मान 0 होता है और कॉस पाई का -1 होता है। यहाँ पे क्या है? लिमिट ज़्यादातर π/2 पाई इन मानों में लिमिट चलती है, इसकी वजह से हमको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या आ गया? π/4 आ गया समझ में? समझ आ गया सभी को? तीन में भी आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आई को ले लेंगे, लिमिट है 2 से 3 x/(x² + 1 और dx। अब देखो यहां पर थोड़ा तरीका बदलने वाला है। इससे पहले के सवालों में सीधा सीधा समाकलन हुआ, समाकलन होके लिमिट लगा दी। अब इसमें तो डायरेक्ट समाकलन होगा नहीं, इसके समाकलन का नियम क्या है? ऐसा सवाल है, ये क्या होगा इसमें? यहां t मान के होगा, क्योंकि x² के अवकलन में x आता है। तो t मानने वाली विधि निश्चित समाकलन में कैसे लगाई जाती है, इसको यहां पर सीखें।
जैसे हमने माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अगर कभी भी निश्चित समाकलन में टी मानना पड़ जाए तो वहां पर तुम्हें ध्यान किस बात का देना है वो देखो। टी मान लिया, ये बिल्कुल वैसा ही तरीका है, इसका अवकलन भी किया तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 नहीं लिखा, और dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, हम पहले से जानते थे। अब यहां पर एक बात को समझें कि ये जो लिमिट लिखी है ना 2 से 3, ये लिमिट किसकी है? ये x की लिमिट है। ये जो लिमिट दी गई है वो फलन के चर की लिमिट है। अब इस फलन में चर कौन है? x, और हम इसको प्रतिस्थापन करके किस में ला रहे हैं? t में ला रहे हैं। तो लिमिट भी अब यहां पर किसकी ली जाएगी? t की लिमिट ली जाएगी। अगर आप कभी भी निश्चित समाकलन में t मान के सवाल कर रहे हो तो लिमिट जरूर बदलोगे। अब बदलेंगे तो कैसे? ये जो माना वाला पद है जिसमें x का मान t का मान x के पदों में, तो इसमें हम लोग x की लोअर लिमिट रखेंगे तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी, और x की अपर लिमिट रखेंगे तो t की अपर लिमिट। लोअर से लोअर, अपर से अपर। तो जैसे मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, x इक्वल टू 2 रखने पर t का मान क्या आएगा बता सकते हो? यहाँ पे x बराबर 2 रखा लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और x इक्वल टू 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो लोअर लिमिट रखी तो लोअर आ गई, अपर रखेंगे तो 10। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसकी लिमिट है 2 से 3, वो सॉरी लोअर से लोअर आ गई, अपर से अपर। पहले एक काम किया करो, यहां पर है तो सही, पर एक थोड़ा सा नियम बना ले तो उससे लिमिट का सही क्रम बन जाएगा। पहले अपर लिमिट लगा लो तो वो ऊपर की ऊपर ही रहेगी। x इक्वल टू 3 पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, और लोअर लिमिट x इक्वल टू 2 पर 5। गलत वो भी नहीं था, पर इसमें ठीक रहता है। जैसे 2 से 3 है, यहाँ भी 2 से 3 दिख रहा है। 2 से 3 वाली लिमिट अब t के लिए क्या बनने वाली है? 5 से 10। तो अब ये i का जो मान है ना वो किसके पदों में आएगा? t के पदों में। तो लिमिट भी किसकी आएगी? t की। लिमिट क्या हो गई? 5 से 10 हो गई, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या हो गया? t, और x dx का मान यहाँ से dt अपॉन 2। 2 को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग मॉड में t, और इसकी लिमिट 5 से 10। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट मॉड में 10, लोअर लिमिट मॉड में 5। ठीक है, एक चीज और नोटिस की तुमने, यहाँ पे हमने t का मान लौटाया क्या? वापिस रखा है क्या t बराबर? और वहां अनिश्चित समाकलन में रखते थे कि नहीं? यहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि लिमिट लगेगी, और लिमिट ये किसकी है? t की है, तो x में थोड़ी ना ले आओगे। अब तो ये 10 का मापांक 10 नहीं होगा क्या? अरे प्लस की संख्या का मापांक प्लस में ही आता है, और ये लॉग में 5। अब लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, तो ये आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 लॉग 2, 13 हो गया। आ गया क्या समझ में? इसी विधि से थोड़ा और बढ़ के एक और सवाल आ गया 14 वाले को भी देख लो। उसमें ये वाला स्टेप तो आएगा ही, एक एक्स्ट्रा टर्म और चलेगी 14 में। क्या क्वेश्चन है 14? लिमिट क्या है इसकी? 0 से 1, और 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान दें, यहां पर क्या था? अवकलन डायरेक्ट मिल गया था,
एक्स स्क्वायर का अवकलन किया था वो डायरेक्ट मिल गया था। इधर इस एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है 2x वो पहले पद में है, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन है 3। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा, जिससे अवकलन वाला पद t मान के हो जाए और कांस्टेंट वाले में फॉर्मूला बन जाए। बात समझे मेरी? t मान के करना है तो फलन को अलग करना पड़ेगा, करते हैं अलग। कैसे करें? 0 से 1 2x के अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल dx। ये लाइन समझ आ गई? अब तुम देख सकते हो इसका अवकलन है कि नहीं ऊपर, तो इसको पहले अलग अलग समाकलन दे दें। 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 से 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको t मान के करेंगे, तो किसे माना t? 5x स्क्वायर प्लस 1 को t माना। 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x 1 का 0 dx बराबर dt। तो यहाँ से 2x dx का मान क्या आ गया? dt अपॉन 5। अब लिमिट बदलेंगे, देखो माना में अपर लिमिट रखो x बराबर 1 पर t का मान क्या होगा बोलिए? कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा, दिमाग में ही कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का 5 में 5, 5 प्लस 1 6। लोअर लिमिट रखो x इक्वल टू 0 पर, 0 इंटू 5 0, 0 प्लस 1 1। तो जो 0 से 1 की लिमिट है वो 1 से 6 हो गई। अब 1 अपॉन ये 5x स्क्वायर प्लस 1 को क्या रख लें? t, और 2x dx का मान यहां से dt अपॉन 5 प्लस इसका भी कांस्टेंट निकाल लें। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, पहले 5 कॉमन ले लिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये 1 अपॉन 5 कॉमन आ गया, 1 से 6 1 अपॉन टी डी टी। ये 3 अपॉन 5 को निकाला समाकलन से बाहर, 0 से 1 की लिमिट इधर ऊपर क्या आएगा 1, और इनको दोनों को स्क्वायर में होना चाहिए तब फॉर्मूला बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर तो चलो ठीक है, 1 अपॉन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब तुम्हें ये फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला याद है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है बोलो? प्लस के लिए बुनबुन बुनबुन की आवाज आ रही है, स्पष्ट किसी का सुनाई नहीं दे रहा है। 1 अपॉन टी का लॉग मॉड में टी, लिमिट 1 से 6, 3 अपॉन 5। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट 0 से 1। अब ध्यान आ रहा है फॉर्मूला? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ये मान किसका? ए का, फिर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें लिमिट लगा लें, अपर लिमिट लॉग मॉड में 6, लोअर लिमिट लॉग मॉड में 1। इन दोनों को पलट देंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 tan इनवर्स क्या आएगा? रूट 5 एक्स।
कि लिमिट 0 से 1, क्या मॉड हट सकते हैं ये वाले? प्लस की संख्या है ना, तो log 6 माइनस log 1 वैसे 0 होता है, इसका रूट 5 निकाल लिया, ठीक है। रूट 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? tan इनवर्स रूट 5x की लिमिट 0 से 1, 1/5 log 1 क्या हुआ? 0। इसमें लिमिट लगा लें, अपर लिमिट tan इनवर्स रूट 5 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स रूट 5 इंटू 0, तो 1/5 log 6 3 रूट 5/5। ये कितना आ रहा है? tan इनवर्स रूट 5, और ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 किसका मान है? tan 0। tan 0 0 होता है, और sin 0 0 होता है, और cos 0 1 होता है। tan से tan इनवर्स हटा लें तो क्या हो गया? 0। इस 0 को हटा देंगे, 1/5 log 6 3 रूट 5/5 tan इनवर्स। कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, क्या कॉमन आ जाएगा? 1/5, क्या बचेगा? log 6 प्लस 3 रूट 5 और tan इनवर्स रूट 5। तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसमें, यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका था, उसके बाद ये कैलकुलेशन। इसके स्टेप्स जो किए गए हैं वो अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम बोर्ड एग्जाम की बात करो तो मैं स्पष्ट कह देता हूं, ये वाला आ सकता है लेकिन ये कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जो दिया है ना, वो कैलकुलेशन के लिए दिया है। पावर x² dx, तो सीधा बड़े आराम से क्लियर दिखाई दे रहा है कि x² का अवकलन 2x होता है, वो सवाल में आ रहा है। तो इस सवाल के लिए अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर फलन और उसका अवकलन दोनों आ जाते हैं, तो फलन को माने t, x² को t माना, अवकलन क्या होगा इसका? 2x dx बराबर dt। अब लिमिट को बदलने की बारी है। अपर लिमिट माना में रखो, तो जब हमने x = 1 रखा तो हमको t की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर 1। अब लोअर लिमिट रखो 0, 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर, t का मान 0 हो जाएगा। जो लिमिट 0 से 1 है वो 0 से 1 ही रही इस बार, ठीक है। लिमिट 0 से 1 रहेगी। अब इसमें प्रतिस्थापित करें मानों को, तो e की पावर x² को क्या लिखा? t, और ये x dx का मान यहां से dt/2। इतनी बात समझ पाए? क्या क्या करना होता है? 3 काम करने होते हैं। नंबर 1, लिमिट को बदलो। नंबर 2, t किसका मान है वो रखो, और नंबर 3, dt किसका मान आ रहा है वो रखो। 3 काम होंगे। इस कांस्टेंट को निकालने समाकलन से लिमिट रहेगी 0 से 1 और e की पावर t का समाकलन dt, मतलब dt का मतलब है t के सापेक्ष, और e की पावर t का समाकलन जानते हो?
नहीं जानते? ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है लिमिट 0 से। अब लिमिट लगा लेंगे तो अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0। टी की जगह अपर लिमिट 1 माइनस टी की जगह लोअर लिमिट 0। ई की पावर 0 क्या होता है? 1। यही इसका आंसर है 15 वाला। समझ में आया नहीं आया? आ गया। अगला देखो 16। क्वेश्चन नंबर 16 में समाकलन की लिमिट है 0, कितनी है? 1 से 2। 1 से 2 की लिमिट और फलन क्या है? 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। देखो, सुनो और समझो। क्या करेंगे? पहले तो इस 5 को समाकलन से निकालें, कांस्टेंट को। तो अब हमें ये ऊपर अंश में और नीचे हर में क्या नजर आ गया? x²। जब x² आ गया है तो एक नियम यहां पर सीख लें समाकलन में। वैसे बताया है मैंने, पर वो पुनरावृत्ति होती है, तुम्हें याद होता है नहीं होता है, पर मुझे तो पता रहता है कि मैंने ये नियम बताया है कि अगर अंश और हर में घातें बराबर है x की तो अंश को हर के जैसा बनाते हैं समाकलन हल करने के लिए। तो यहां पर x² समान है। अब मैं क्या करूं कि अंश हर के जैसा बन जाए? क्या करूं बोलो? 4x प्लस 3 जोड़ने और घटाने पर, सही है? जोड़ने से क्या होगा? ये नीचे वाला पद ऊपर तैयार हो जाएगा कि नहीं? तो 1 से 2 x² में 4x प्लस 3 जोड़ लिया और घटाने के लिए ब्रैकेट लगा लिया। अपॉन में ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समान पद बना लिए, नीचे वाला बना लिया है तो अलग अलग भाग दे दो। अब तो 1 से 2 x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 और इस पूरे का समाकलन का होल dx। ये पद कट जाएगा क्या? तो 5 समाकलन सहित अंदर जाएगा। तो समाकलन में 1 से 2 1 dx, समझो। 5 और समाकलन 1 में लगाया, 5 और समाकलन द्वितीय पद में लगाया। लिमिट 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। एक पुराने नियम का रिवीजन कर लेते हैं अगर तुम्हें याद हो। अंश में रेखीय आ रहा है, हर में द्विघात आ रहा है, तो हम हर वाले पद का अवकलन ऊपर तैयार करते थे। ये रिवीजन हो रहा है उस प्रक्रिया का, तुम एक बार घर पे जरूर देखना आज जाके। नीचे हर में जो पद है उसका अवकलन क्या है बताओ? अपॉन में जो पद है उसका अवकलन क्या है? 2x प्लस 4 साइड में लिख लेते हैं, ये अवकलन है। तुम्हें याद आ जाएगा, अभी मैं प्रक्रिया चालू करूंगा तो 2x प्लस 4 लाने के लिए इधर तो समाकलन कर दो, 1 का x कर दो। अब इसमें हमें बनाना है 2x, तो मैं इसमें क्या कॉमन ले लूं? 2 कॉमन ले लिया, बिल्कुल सही। तो ये 1 से 2 और इधर 2x हो जाएगा। 3 में कॉमन नहीं है तो उसका भाग। ये लाइन समझ पाए क्या? जवाब नहीं आया तुम्हारा? नहीं आई ये लाइन समझ में? 2 को अंदर भेज के देखो, समझ जाओगे। 2 का अंदर गुणा कर रहे हैं अगर इसका, तो यही मिल रहा है कि नहीं? तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया? 2। अब 2x के साथ और क्या चाहिए बोलो?
इधर समाकलन हो चुका है तो लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 5 इंटू 2 10 हो गया। 1 से 2 4 जोड़ दें और 4 संख्या के बाद घटा दें, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, टू माइनस वन, वन का 5 में होगा तो 5 आ जाएगा, -10। 1 से 2 इसका एलसीएम लेके हल करो, 2 इंटू 4 8, 3 माइनस 8 -5 अपॉन 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसका अवकलन वाला जो इसका अवकलन आ गया है ना, उसमें अलग भाग होगा, इसमें अलग भाग होगा। तो 2x प्लस 4 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 -5 अपॉन 2 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, अलग अलग भाग हो गया। अब इसमें समाकलन और tan अंदर भेजे जाएंगे, समाकलन और tan को अंदर भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 5 अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये t मान के हो जाएगा ये वाला। इसमें किसको t मानेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को t, और इसका अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 4। लिमिट इस बार मैं डायरेक्ट चेंज करूंगा, i बराबर 5 माइनस 10। 1 रखने पर क्या आएगा देखो, 1 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, ऐसे कर लो ना, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 11 और 4 15। अरे 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 15 आ गए। और ये 1 अपॉन टी डी एक्स 2x प्लस 4 डी एक्स का मान डी टी प्लस 10, इसका 5 अपॉन 2 निकालें समाकलन से, और 1 से 2 की लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डी एक्स, ये कट जाएगा 2 से 5। 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग मॉड में t, और इसकी लिमिट 8 से 15। अब इसमें 25 करके पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, तो x का गुणांक क्या है 4, उसका आधा 2, उसका वर्ग 4 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे, जोड़ दिया घटा दिया। लिमिट लगा लें, अपर लिमिट लॉग मॉड में 15, लोअर लिमिट लॉग मॉड में 8, ये 1 से 2, ये हो जाएगा x प्लस 2 का, और 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, उसको भी स्क्वायर लिख लेंगे। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है फॉर्मूला?
पहले तो ये मॉड डालें, प्लस के मान है log 15 माइनस log 8 और 1/x² माइनस a² का क्या होगा 1/2a log मॉड में x माइनस a अपॉन x प्लस a की लिमिट 1 से 2 log m माइनस log n log m अपॉन n और ये 25/2 कितना आया ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 लिमिट लगा दे 25/2 अपर लिमिट लगाओ 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5 लोअर लिमिट लगाओ 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 3 4 कट जाएगा (25/2) और ये प्लस के मान है तो इनका लॉग का मॉड हटा लिया, मॉड हटा लिया तो प्लस का हो गया। अब log m माइनस log n क्या होगा log m अपॉन n 5 माइनस 10 log 15 अपॉन 8 25/2 log 3/5/1/2 25/2 ऐसे ही रहने दे। बाहर बाहर वालों का अंदर अंदर वालों का गुणा तो क्या आएगा log 6/5 ये होगा। आंसर क्या आ रहा है देखो, देखिए इधर सभी स्टूडेंट ध्यान दें। 7.8 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको आई से हमने निरूपित कर लिया। इसकी लिमिट है 0 से 4, 0 से π/4 इसकी लिमिट है और फलन का मान है 2 sec² x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। इसमें ऐसे कोई पद नजर नहीं आ रहे जो कठिन हो या जिनका समाकलन नहीं हो पाए, बिल्कुल साधारण है। 2 को बाहर रखें, 0 से π/4 sec² x dx, फिर 0 से π/4 एक्स क्यूब dx, फिर 0 से π/4 2 dx। sec² x का समाकलन 10x की लिमिट 0 से π/4। अगला एक्स क्यूब का बोलिए, x की पावर 4/4 की लिमिट 0 से π/4 और 2 का 2x की लिमिट 0 से π/4 हो गया समाकलन। अब इसमें जैसे ये अपॉन का कांस्टेंट 4 है इसको निकाल लेंगे, ये 2 है इसको निकाल लेंगे। ऐसा मैंने बताया था क्या तुमको कि लिमिट में अगर कोई कांस्टेंट हुआ करे तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या लिख लेंगे 1/4 और ये x की पावर 4 की लिमिट 0 से π/4। इसमें 2 को निकाला, x लिमिट 0 से, अब लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 10 π/4 माइनस लोअर लिमिट 10 0, ठीक है, प्लस 1/4 अपर लिमिट
पाई अपॉन 4 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 4, अपर लिमिट पाई अपॉन 4, लोअर लिमिट 0। आ गया क्या इतना समझ में? 10 पाई बाई 4 यानी 10 45, 1 10 0 0, इसकी पावर 4 और 4 की पावर 4 कितना होता है 256, और ये 0 की पावर 4 तो 0 ही हो जाएगा। इसको ये काट के और लिख सकते हैं पाई अपॉन 2। ये 1 माइनस 0 1, 1 का 2 में 2, पाई की पावर 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 256 में, 1024 और प्लस पाई अपॉन 2। हो गया? हो गया? ये समझ में आ गया? साधारण समाकलन किया और विधिवत लिमिट लगा दी एक एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। जीरो से पाई की लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 समाकलन dx। देखो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, उसका हाफ एंगल में cos थीटा का भी होता है। cos थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इन तीनों में से कौन से वाले फॉर्मूले का प्रारूप लग रहा है? पहले वाले का लग रहा है। पहले वाले में पहले क्या बोला था मैंने, cos या साइन? मतलब फॉर्मूले में पहले कौन आता है? तो एक काम करें, इसमें माइनस कॉमन ले लें क्या, तो पलट जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस और इसका इंटीग्रल dx। ये फॉर्मूला हो गया cos x का, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos थीटा, हाफ एंगल है ना, तो यहाँ पे cos x लिखूंगा तभी तो ये हाफ एंगल में x बाई 2 होगा। माइनस अपनी जगह रखें, cos x का समाकलन क्या होता है sin x, और इसकी लिमिट 0 से पाई, लिमिट लगा लें तो अपर लिमिट साइन पाई, लोअर लिमिट 0, साइन 180 क्या होता है और साइन 0, तो ये सॉल्व होके क्या आ गया 0। आ गया समझ में? ये 19 वाला मैंने करा दिया है तुमको, मैं दिखा देता हूं। देखो ऊपर रेखीय है और नीचे 2 घात है एक्स स्क्वायर प्लस 4, देख रहे हो ना, किताब है सबके पास। तो क्वेश्चन नंबर 14 से मिलाना एक बार, 14 से 19 को मिलाइए। ये वाले से, ये मैंने कराया है ना तुमको, ये देखो ये सॉल्व हो रहा है। 19 पूरा ऐसे ही होगा, कर लोगे? कर पाओगे क्या? सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड लगेगा, ठीक है। इसके बाद 20 मैं कराता हूं, तुम ये दोनों नोट कर लो। देखो 7.8 प्रश्नावली का सवाल नंबर 20 सॉल्व करा रहे हैं, इसको सभी ध्यान से देखें। इसमें एक तरह से 2 सवालों को मिलाकर एक सवाल बना दिया गया है। क्वेश्चन अपनी बुक में पढ़ने के बाद सभी स्टूडेंट बोर्ड पे देखा करें।
तो 20 में जो लिमिट है वो क्या है, 0 से 1, और एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4। तो पहले इसका अलग अलग समाकलन कर लेंगे। दो पद हैं 0 से 1, ध्यान से देखते जाइए। अब एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स और ये 0 से 1 साइन पाई एक्स अपॉन 4, दोनों पदों का अलग अलग समाकलन और लिमिट दे दी। एक्स ई की पावर एक्स को किस नियम के द्वारा हल करेंगे, दो फलनों का गुणनफल, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फॉर्मूला लगाते हैं। लिमिट लगाने का तरीका भी तुम्हें याद होगा। जैसे पहला फलन दूसरे का समाकलन dx और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 1। फिर ये जो होल इंटीग्रल होता है पूरे का, इसकी लिमिट आती है 0 से 1 और इसके अंदर dy dx फर्स्ट का समाकलन, सेकंड का और पूरे का होल dx। ठीक है। अब जरा इसको देख लें, इसका तो समाकलन हो सकता है क्योंकि एक तरह से ये साइन एक्स का प्रूफ है। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4। और कुछ एक्स के गुणांक का भाग देना ना भूलें। और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1। एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स की लिमिट 0 से 1, ये 0 से 1, एक्स का अवकलन 1, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इसको व्युत्क्रम कर दें तो ये अभी लिमिट नहीं लगाएंगे। 4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स अपॉन 4 की लिमिट 0 से 1। एक्स ई की पावर एक्स लिमिट 0 से 1, 1 का इसमें इंटू होगा, ई की पावर एक्स का समाकलन हो जाएगा, ई की पावर एक्स, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1। और इस नियतांक को लिमिट से निकाल लो तो -4 अपॉन पाई और ये ब्रैकेट में आ गया लिमिट के अंदर कॉस पाई एक्स अपॉन 4 की लिमिट 0 से 1। अब लगाएंगे लिमिट, समाकलन हो गए, लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट 1 ई की पावर 1, 0 ई की पावर 0 लगा दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें लगाएं ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, इसमें लगाएं 4 अपॉन पाई, क्या आएगा कॉस पाई इंटू 1 अपॉन 4 माइनस कॉस, क्यों 0 नहीं आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 रखोगे x की जगह तो पूरा पद 0 हो जाएगा। ये सॉल्व हो के ई -0 ई की पावर 0 1 4 अपॉन पाई कॉस पाई अपॉन 4 यानी कॉस 45, और कॉस 45 का मान क्या होता है 1 अपॉन √2 नहीं होता, और कॉस 0 की वैल्यू 1। ई -0 ई आ जाएगा, माइनस का गुणा माइनस ई प्लस 1 -4 अपॉन पाई और 1 अपॉन √2 -1। ई से ये ई काट दिया तो इसका आंसर क्या हो गया, फिर लास्ट स्टेप क्या आया 1 -4 अपॉन पाई और ये 1 अपॉन √2 -1। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब 21 22 कर लें, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे सवाल हैं। ये सॉल्व समझ में आ गया है सभी को। 20 देखें अगला, बहुत आसान है, ये तो कर चुके। इन चारों में से इसका आंसर निकालना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ध्यान दो जरा इधर,
क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स, और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 से √3। अब अपर लिमिट लगा लें, माइनस लोअर लिमिट लगा लें। √3 किसका मान है tan 60 यानी π/3। 1 किसका मान है tan 45 यानी π/4। tan से tan इनवर्स हटा दिए, π/3 माइनस π/4, एलसीएम ले लिया। ठीक है, आ गया समझ में। इसको देखो, जीरो से 2/3 और 1/4 प्लस 9x² dx। कैसे करेंगे, दोनों को स्क्वायर बना लेंगे, ये 2 का स्क्वायर ये। अब इस 3x को t मानना पड़ेगा क्या, नहीं मानना पड़ेगा। 3dx बराबर dt। लिमिट इस बार डायरेक्ट बदल दूं, ऑब्जेक्टिव है तो दिखाना थोड़ी है, ये तो रफ कार्य है पूरा, तो ऐसे बदल देते हैं डायरेक्ट के 0 रख दो और जो आए वो इधर लिख दो, और 2/3 रख दो। 3 से ये 3 कटेगा, जो आए वो ऊपर लिख दो, वो बदल गई लिमिट। और 1/2² और 3x की जगह t²। अब 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a की लिमिट 0 से 2। dt/3 भी आएगा, और ये 3 क्या होगा बाहर रहेगा समाकलन से, ऐसे 2 को भी निकाल लिया तो 1/6 और tan इनवर्स t/2 की लिमिट 0 से 2। अब लिमिट लगाई, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 काटा। 1 किसका मान है tan में tan π/4। 0 किसका मान है tan से tan इनवर्स हटा लें, मल्टीप्लाई कर लें तो π/24।